नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी बीएसएससी ने मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें 11,329 कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्शन तक लाया गया है और लगभग 1500 प्लस जो सीट है इसको वैकेंट ही छोड़ दिया गया। और आयोग ने लिखा कि योग्यतम कैंडिडेट ना होने की वजह से इतना ही रिजल्ट दिया गया। तो साथियों, अब ये आशा भी मत कीजिए कि सेकंड लिस्ट आ रहा है या वेटिंग लिस्ट आ रहा है, क्योंकि हमेशा से यही रहा है कि सीट वैकेंट रहेगी वो ठीक है, पर वह सेकंड लिस्ट नहीं देगा। क्योंकि देखिए, इसका एक ही तरीका है, आप केस करेंगे तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन वह सीट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए रख लिया जाता है कि इलेक्शन आएगी उस दौरान वैकेंसीज दी जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ तो दिखाने के लिए चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई सारे हमारे मित्र हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं और वो अच्छा पे लेवल होने के कारण वह निश्चित रूप से इसको ज्वाइन नहीं करने जा रहे, तो इसमें भी लगभग 1000 जो सीट है वो वैकेंट ही रहने वाली है। तीसरी बात यह है कि कई सारे हमारे मित्र हैं जिनको पे लेवल, वो ऑलरेडी अच्छा पे लेवल में नौकरी करते हैं, बावजूद वो बीएसएससी के लिए, बिहार के लिए वह उस नौकरी को लेना चाहेंगे, तो उनको एनओसी देना चाहिए या रिजिग्नेशन देना चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए दोस्त कि आपको, अगर आप लेस लेवल में है, सपोज लेवल 1 में है और अगर लेवल 2 में आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो रही है बिहार में, तो ही आपको एनओसी दी जाएगी, अदरवाइज आपको रिजिग्नेशन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। और रिजिग्नेशन एंड एनओसी, देयर आर वेरी बिग डिस, दोनों में बहुत बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं है। एनओसी अगर आप ले लेंगे तो आपका जो भी पीएफ में सैलरी है, जो आपका पीएफ ऑलरेडी बन चुका है, तो वो पैसा आपको ऑलरेडी काउंट कर लिया जाएगा। और आप अगर रिजिग्नेशन देंगे तो सब कुछ से हाथ आपको धो लेना पड़ेगा। हालांकि कई सारा कंडीशन इसमें होते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपने शो नहीं किया कि आपको लेवल कौन सा मिला है बिहार में, आप यूं ही रिजिग्नेशन दे रहे हैं, तो या एनओसी आपको सपोज दे दिया, तो आपका वो भी पीएफ जो अकाउंट है वो भी वैल्यू वो भी इसमें ऐड कर दिया जा सकता है, इसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि कई सारे मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि लोग का एक ही पीएफ हमेशा के लिए रहे। तक ओबीसी सर्टिफिकेट का सवाल है कि आपका जनरल में आपने पास किया है तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको देना ज़रूरी है, नहीं है। तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिए साथियों कि अब जो भी बिहार गवर्नमेंट का जॉब होता है, बिहार स्पेशली बिहार स्टेट का, तो उसमें जो भी प्रमोशन आपको मिलेंगे, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं, तो वो आपको जनरल के तौर पे ही काउंट किया जाता है। तो वो ज़्यादा मायने रखता ही नहीं है कि आपको ओबीसी देना नहीं देना, क्योंकि आपको जनरल से ही प्रमोशन दी जाएगी। ये बिहार की पॉलिसी है।